नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस YouTube चैनल पर मैं विवेक नेट आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 3 वीडियो से हमने कोची सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था कि कोची सीक्वेंस क्या होता है। मैंने कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, कोची सीक्वेंस में अब तक हमने कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ ली है कि कोची सीक्वेंस क्या होता है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरमें पढ़ ली है कि कोची सीक्वेंस बाउंडेड होता है। इस प्रकार की जो 2-3 थ्योरमें हमने पढ़ी थी और बाद में हमने कोची सीक्वेंस का जो जनरल जो सामान्य रूप है उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इतना मैटर हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ टॉपिक्स और रहे हैं इसमें, जैसे कोची सीक्वेंस की फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, ये दो टॉपिक हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये भी हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जैसा आप चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस भी करवाएं हमें, तो वो क्वेश्चंस भी हम एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स हम आपके सामने रखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। वैसे कुछ तो मैं जब टॉपिक क्लियर करवाता हूं तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल तो पहले ही मैं करवा देता हूं। जैसा आप अब तक जो देखिए 20-21 वीडियोज आप देखकर आए हैं, तो आपको अंदाजा ही हो गया होगा किस तरह हम पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे और लगातार हम चीजें इसमें ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। जो 2-3 क्वेश्चन होंगे हार्डली एक वीडियो में, तो इस प्रकार करके 2-3 वीडियोस में हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे और फिर जो 2 थ्योरमें हैं वो कर लेंगे। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं क्या करना है आपको। देखिए, जो क्वेश्चन है उसमें इतना ही आपको बताना है कि ये सीक्वेंस होगे वो कोची सीक्वेंस होगा या नहीं होगा। यानी आपको सो दैट आपको दर्शाना है कि जो सीक्वेंस है, द सीक्वेंस जो आपको सीक्वेंस मिलेंगे वो कोची सीक्वेंस है या नहीं। ठीक है, आपको इतना करना है और ये कैसे करना है वो भी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। तो आप सारी चीजें सीखते रहिएगा और सारे वीडियो जितने भी ये वीडियोस हों वो सारे कंटिन्यू रूप से देखते रहिए, आपको जरूर इससे बेनिफिट होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है इसका, और देखिए साथ साथ में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जांपल्स मान लीजिए या आपके कुछ क्वेश्चंस मान लीजिए। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें इतना सा चेंज हो सकता है। मान लीजिए आप अलग यूनिवर्सिटी से हैं तो ये चीजें हैं वो मान लीजिए एमजीएस यूनिवर्सिटी से लगभग चीजें हैं, तो उससे रिलेटेड तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि जितना इसमें बुक में दे रखा है, मेरे पास ये बुक है आप देख सकते हैं, गोक्रू पब्लिकेशन की ये बुक है, नवकार इस प्रकार से इसमें नाम लिख रखा है। आपको मैं दिखा देता हूं, ये ऐसी बुक है मेरे पास है और इसमें देखिए लगभग यहां पर लिखा हुआ है किस प्रकार किन किन यूनिवर्सिटीज में ये लागू होती है। तो यहां पर जितनी भी यहां पे यूनिवर्सिटी दे रखी है लगभग सभी में ये लागू होती है। जयपुर, बीकानेर, कोटा यूनिवर्सिटी, उदयपुर, अजमेर, ये लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के लिए ये लागू हो रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए भी लागू है। जो कोई बीकानेर एमजीएसयू से बिलोंग करता है, अजमेर से बिलोंग करता है, उनके लिए भी, और जो कोटा यूनिवर्सिटी में है उनके लिए भी लागू हो रही है। और यहाँ पर उदयपुर यूनिवर्सिटी है तो उन सभी के लिए इस प्रकार की ये लगभग सभी में लागू होती है। लेकिन अगर कहीं नहीं लागू होती है, देखिए बुक तो अगर लग रही है तो टॉपिक आपके आगे पीछे हो सकते हैं। यानी पहला टॉपिक ये मान लीजिए आपके यहाँ पर सबसे पहले रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन दे रखी है। जितने भी टॉपिक है आपके सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज दे देगा या कुछ इस प्रकार आगे पीछे टॉपिक्स हो सकते हैं। लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो ठीक ऐसे ही होंगे, जिनका कंसेप्ट है वो जो मैं आपको समझा रहा हूं वो इसी के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। ये आप ही कह रहे हैं कि दोस्तों कि ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बस आगे पीछे टॉपिक्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चीजें करा रहा हूं। तो इस पर ज्यादा ध्यान न दें कि किस यूनिवर्सिटी का करवा रहे हैं किसका नहीं करवा रहे। तो ये सभी के लिए है लगभग। जिनके भी आपके मान लीजिए कोई टॉपिक नहीं है तो आप छोड़ दीजिए और दूसरा टॉपिक कर लीजिए। लेकिन जितने टॉपिक्स हैं वो टॉपिक आराम से करिए। इसमें लगभग सभी यूनिवर्सिटीज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सारे टॉपिक्स इसमें आ जाएंगे। तो मैं ये कंप्लीट बुक आपके लिए करवा दूंगा। देखिए क्वेश्चन है, अब कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से आपको नहीं रहेगी। देखिए आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है। देखिए ए है अन और बी क्वेश्चन है आपके पास -1 की पावर अन इंटू अन। आपको बताना है कि पहला ए बराबर अन और ये दूसरा है बी -1 की पावर अन इंटू में अन कोची सीक्वेंस है या नहीं। ध्यान से सुनिए, मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन लेता हूं, ये तो आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। अब देखिए बी को हम सोल्व करेंगे, -1 की पावर अन, इसको हमें दर्शाना है कि ये सीक्वेंस कोची सीक्वेंस है या नहीं।
मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, देखिए जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं आप अगर इस तरह करेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी। मैंने डेफिनेशन बताई है कोची सीक्वेंस की, आपको क्या बताई है, 2 डेफिनेशन बताई है। आपको बस यही याद रखना है, आपको डेफिनेशन में और कुछ याद नहीं रखना, इतना सा याद रखना है xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन, जहां से जो अन नोट है वो ग्रेटर देन अन से होगा और जो ये आपके पास अम है वो छोटा होगा अन से, यही डेफिनेशन बताई है। और जो ये अम है बिलोंग करेगा अन से, नेचुरल नंबर से। ये सारे जितने भी वैल्यूज हैं नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिए, अगर आप इस चीज को समझ गए तो ये क्वेश्चन कोची सीक्वेंस से डेफिनेटली आता है, चाहे थ्योरम से आए चाहे क्वेश्चन के रूप में आए, तो इस चीज को आप समझ लीजिए ध्यान से अच्छी तरीके से। और दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या बताई, 2 ही चीजें आपको काम में लेनी है, xn प्लस पी माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन, ये दूसरी चीज मैंने ये डेफिनेशन बताई, जहां से p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये 2 ही डेफिनेशन मैंने बताई है। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें कोची सीक्वेंस का, आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। आपको बस ये चीजें याद रखनी है और कोई भी याद कुछ भी याद नहीं रखें। कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन आती है तो ये आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपको और कुछ पूछे कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन या क्वेश्चन पूछे तो आपको इन्हीं से चीजें यूज करनी है और इन्हीं से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक बार आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इस डेफिनेशन से देखिए, आपके पास क्वेश्चन है -1 यानी ये सीक्वेंस आपके पास xn की वैल्यू आपके पास ये है। अब मैं ये चीज आप लेकर चलता हूं xn प्लस p माइनस xn, कुछ नहीं करना, जो चीजें आपको देर की हैं आप एक बार सपोज कर लीजिए, इन चीजों को मान सकते हैं आप। मान लीजिए n बराबर आपके पास कुछ भी मान लीजिए 2m है, तो p बराबर आप मान लीजिए 2m प्लस 1, जो n प्लस p की वैल्यू है वो आपने मान ली 2m प्लस 1, कुछ भी मान लीजिए दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। n बराबर 2m है, n प्लस p बराबर 2m प्लस 1 है, यानी p की वैल्यू 1 है। अब इस चीज को आपको इसमें रूप में कन्वर्ट कीजिए। आप देखिए -1 आपके पास ऐसा है, -1 देखिए हम इस रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं इसे, तो नीचे वाला मैं साफ कर देता हूं। तो -1 की पावर n प्लस p है और यहां इनटू में भी आपके पास n प्लस p है, माइनस देखिए आपके पास क्या होगा, देखिए ये वाला पार्ट क्योंकि xn होता है तो xn की वैल्यू कितनी है, -1 की पावर आपके पास n और इनटू में n। ठीक है, अब देखिए वैल्यू रखिए -1, ये मोड है, -1 की पावर n प्लस p की वैल्यू 2m प्लस 1 और इनटू में n प्लस p की वैल्यू 2m प्लस 1, और यहां पर आपके पास -1 की पावर n यानी -1 की पावर 2m है और इनटू में 2m है। ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट देखिए सबसे पहले 2m प्लस 1 क्या है, 2m प्लस 1, ये आपके पास वैल्यू है 2m प्लस 1। इससे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आपको हमेशा यहां पर क्या मिलेगी, देखिए ओड वैल्यू मिलेगी, यानी m की बराबर 1 रखें, m बराबर 1 रखें तो यहां पर 2 प्लस 1 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 5 आएगा। तो इस प्रकार आपके पास देखिए कौन सी वैल्यू मिल रही है, ओड वैल्यू मिल रही है, विषम संख्याएं मिल रही हैं, तो आपको ये विषम संख्याएं मिलेंगी। तो इसके देखिए -1 की पावर विषम संख्या है तो ये क्या होगा, -1 होगा, आगे -1 आया, 2m प्लस 1 माइनस 1 की पावर 2m, ये देखिए ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ये स्क्वायर के रूप में है, तो ये माइनस से माइनस प्लस माइनस का 2m। अब देखिए -2m इंटू में कीजिए -2m -1 और -2m, ये क्या रिजल्ट निकलेगा आपका, -4m -1। और दोस्तों मोड के अंदर है तो मोड क्या होता है, माइनस खा जाता है, तो माइनस खा जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 4m प्लस 1। और ये देखिए दोस्तों अब आपके पास ये रिजल्ट, आपके लिए ये रिजल्ट आ गया। अब आपको दर्शाना है, आपको डेफिनेशन क्या थी, xn प्लस p माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए +1 ऐड हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है, क्या ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा, तो ये तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। तो इसका अर्थ क्या निकला, ये देखिए होना चाहिए आपके पास लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन है ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन। इसका अर्थ हुआ कि ये कोची सीक्वेंस नहीं है, ये कोची सीक्वेंस नहीं होगा।
यही आपको प्रूफ करना था और ये आपने क्वेश्चन में प्रूफ कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया है। एक दो बार वीडियो को देख लेना, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार होने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और भी करवाने वाला हूं, लेकिन कल की वीडियो में ये चीजें हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें जो चल रही है सीरीज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इन वीडियोस को बनाने में। सपोर्ट दिखाएं अपना। मिलते हैं इस तरह के और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।